Good morning, students. Welcome to all of you once again. Today we are going to talk on the Lotus, the poem composed by Toru Dutt. Toru Dutt is a very famous poetess and she has composed this poem named and titled as The Lotus. प्रिय विद्यार्थियों, ये जो कविता कंपोज की है तोरू दत्त ने, इस कविता के माध्यम से जो कवियत्री है वह पाश्चात्य संस्कृति के ऊपर भारतीय संस्कृति की जीत का दावा करती है। मतलब कहीं ना कहीं ये जो कविता है, ये कविता हमारी जो पाश्चात्य जो संस्कृति है, आज जो भी पाश्चात्य संस्कृति की तरफ हमारी संस्कृति या संस्कृति से संबंधित जो लोग आकर्षित हैं, उन लोगों के ऊपर या उस संस्कृति के ऊपर हमारी भारतीय संस्कृति की जीत का दावा करती है। देखिए क्या कहती है कवियत्री, क्या डिस्क्लोज करती है। द लोटस, लोटस मीन्स कमल का फूल, और इस कमल के फूल को लेकर ये कविता कंपोज की गई है। देखिए एक प्रकार से इस कविता की जो शैली है वो ब्यूटी कॉन्टेस्ट के रूप में है। जैसे कोई सौंदर्य प्रतियोगिता होती है, उस सौंदर्य प्रतियोगिता के रूप में कवित्री ने इस पूरी की पूरी जो कविता है, इस कविता को कंपोज करने का प्रयास किया है। सबसे पहले अपन इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। लव केम टू फ्लोरा, लव मीन्स प्यार का देवता, फ्लोरा वनस्पति की देवी। कवियत्री कहती है कि लव केम टू फ्लोरा आस्किंग फॉर ए फ्लावर, प्यार का देवता लव वनस्पति की देवी फ्लोरा के पास एक फूल मांगने आया। स्टोरी देखिए, स्टोरी के रूप में कंपोज ये कविता है। कवि कहता है कि प्यार का देवता लव फूलों की देवी वनस्पति की देवी फ्लोरा के पास एक फूल मांगने के लिए आया, एक फूल लेने के लिए आया। That would of flowers be undisputed queen, कैसा फूल लेने के लिए आया, कौन सा फूल मांगने के लिए आया। लव कहता है that would of flowers be undisputed queen, ऐसा फूल मांगने के लिए आया जो फूलों के अंदर निर्विवाद रूप से श्रेष्ठ हो। यहां देखिए अनडिस्प्यूटेड का मतलब बिना किसी विरोध के, और क्वीन का मतलब है यहां श्रेष्ठता से, सर्वश्रेष्ठ। और सर्वश्रेष्ठ किसमें? ब्यूटी में, सौंदर्य में। क्या कहता है कवि? लव केम टू फ्लोरा आस्किंग फॉर ए फ्लावर, प्यार का देवता लव वनस्पति की देवी फ्लोरा के पास एक ऐसा फूल मांगने के लिए आया। कैसा फूल मांगने के लिए आया? That would of flowers be undisputed queen, जो फूलों में सुंदरता की दृष्टि से निर्विवाद रूप से श्रेष्ठ हो, जो फूलों में सौंदर्य की दृष्टि से निर्विवाद रूप से श्रेष्ठ हो, ऐसा फूल मांगने के लिए प्यार का देवता लव फूलों की देवी वनस्पति की देवी फ्लोरा के पास आया। आगे देखिए, द लिली एंड द रोज, फिर दो फूलों का नाम लेती है कवियत्री। द लिली यानी कुमुदनी का फूल, और रोज गुलाब का फूल। कवियत्री कहती है द लिली एंड द रोज लॉन्ग हैड बीन राइवल्स, कुमुदनी का फूल और गुलाब का फूल लंबे समय से एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे, एक दूसरे के राइवल्स थे। यहां देखिए राइवल्स का मतलब प्रतिद्वंदी। कवित्री कहती है किसके लिए प्रतिद्वंदी थे? फॉर दैट हाई ऑनर, उस श्रेष्ठ सम्मान को प्राप्त करने के लिए। कौन सा श्रेष्ठ सम्मान? श्रेष्ठ सुंदर फूल, सुंदरता की दृष्टि से श्रेष्ठतम जो फूल है, उस श्रेष्ठतम फूल का सम्मान प्राप्त करने के लिए लिली और रोज यानी कुमुदनी का फूल और गुलाब का फूल लंबे समय से एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे। इस सम्मान को प्राप्त करने वाले कंटेस्टेंट्स थे। बर्ड्स ऑफ पावर, आगे कवित्री क्या कहती है?
बार्ड्स ऑफ पावर। बार्ड्स ऑफ पावर का मतलब है श्रेष्ठ कवि, प्रसिद्ध कवि। यहां देखिए, बार्ड्स ऑफ पावर वह शक्तिशाली प्रसिद्ध कवि, हैड संग देयर क्लेम्स, उन्होंने भी उनके दावों को गाया है। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट द पोएटेस वांट टू डिस्क्लोज। द पोएटेस वांट्स टू डिस्क्लोज दैट many famous poets has also sung the claims of flower, the lily and the rose। कहने का मतलब सर्वश्रेष्ठ प्रसिद्ध जो कवि हैं उन कवियों ने भी लिली और गुलाब का जो फूल है, यानी कि कुमुदनी और जो गुलाब का फूल है, उनके दावों को अपनी कविताओं के माध्यम से, अपने गानों के माध्यम से गाया है। क्या गाया है कि जिस प्रकार से लिली ये कहती है कि मैं सर्वश्रेष्ठ फ्लावर क्यों हूं, या लिली ये दावा करती है कि मैं सर्वश्रेष्ठ फ्लावर हूं क्योंकि मेरे अंदर ये क्वालिटीज है, उधर रोज ये दावा करता है कि मैं सर्वश्रेष्ठ फ्लावर हूं, सबसे ज्यादा सुंदर फ्लावर हूं क्योंकि मेरी ये क्वालिटीज है। तो दोनों की ही क्वालिटीज को लेकर, दोनों के ही दावों को लेकर प्रसिद्ध कवियों ने अपनी कविताओं के माध्यम से, अपने गानों के माध्यम से गाया है। क्या कहा है? द रोज कैन नेवर टॉवर। टॉवर का मतलब है या उच्च सम्मान प्राप्त करना। द रोज कैन नेवर टॉवर, कवित्री कहती है कि गुलाब का फूल कभी भी उस सर्वोच्च स्थान को या श्रेष्ठ सम्मान को प्राप्त नहीं कर सकता। गुलाब का फूल कभी भी उस श्रेष्ठ सम्मान को प्राप्त नहीं कर सकता। लाइक द पेल लिली विद हर जुनोमीन, जो कि पीले रंग की कुमोदनी का फूल वर्षा के देवता जुपिटर की पत्नी के समान सुंदर है। कवि लिली की तुलना किससे करता है? कवि लिली के सौंदर्य की तुलना करता है जुनोमीन से, और जुनोमीन का मतलब है वर्षा के देवता जुपिटर की पत्नी के समान सुंदर। कवि ये कहना चाहती है कि वर्षा के देवता जुपिटर की पत्नी के समान सुंदर जो लिली है, जो कुमुदनी का फूल है, जो उसके सौंदर्य की श्रेष्ठता है, उस सुंदरता को गुलाब का फूल कभी हासिल नहीं कर सकता। यानी कि कवि जो हैं, जो श्रेष्ठ कवि हैं, जो प्रसिद्ध कवि हैं, उन्होंने इनके दावों को लेकर गाया है, बताया है। क्या कहा है? दावों को लेकर कह रहे हैं कि गुलाब का फूल कभी भी, जो पीले रंग की लिली है, जो पीले रंग की कुमुदनी का फूल है, उसका जो सौंदर्य वर्षा के देवता जुपिटर की पत्नी के समान है, वो श्रेष्ठ सौंदर्य गुलाब का फूल कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता। जैसा कि प्रसिद्ध और सर्वमान्य जो कवि हैं, उन कवियों ने भी फूलों के अलग अलग दावों को गाया है, कवि ने बताया है। और क्या कहते हैं वो कहते हैं कि गुलाब का फूल कभी भी लिली के सौंदर्य को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि वो लिली की सुंदरता की जो तुलना है वो वर्षा ऋतु के देवता जुपिटर की पत्नी के साथ करते हैं। और वो कहते हैं, तो कवि कहीं ना कहीं ये कहता है कि वास्तव में क्या जो गुलाब है वो लिली के फूल से कम सुंदर है, या लिली जो कुमुदनी का फूल है वो रोज से ज्यादा सुंदर है, गुलाब के फूल से ज्यादा सुंदर है। देखिए आगे क्या कहता है, बट इज द लिली लवलियर। एक तरफ तो वो कहते हैं कि गुलाब का फूल कभी भी कुमुदनी के फूल के सौंदर्य को प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन दूसरी तरफ कवि कहता है बट इज द लिली लवलियर। क्या लिली का फूल, क्या कुमुदनी का फूल वास्तव में ज्यादा सुंदर है? क्या वास्तव में ज्यादा सुंदर है? ये भावना कहां पनप रही है, इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। दस बिटवीन फ्लावर फैक्शन, इस प्रकार से जो फ्लावर फैक्शंस हैं, इस प्रकार से जो फूलों के अलग अलग गुट हैं, ये फूलों के गुट कहाँ हैं? इन साइकीज बॉवर,
यानी कि मनुष्य मन की जो आत्मा रूपी लता मंडप है, मनुष्य मन का जो लता मंडप है, उस मनुष्य के मन के अंदर रहने वाली जो लता मंडप है, यानी कि लता मंडप के अंदर जितने भी जो फूल हैं, उन फूलों के अलग अलग समूहों के अंदर, अलग अलग गुटों के अंदर ये स्ट्राइक थी, एक प्रकार से ये झगड़ा था कि क्या वास्तव में लिली सुंदर है, क्या वास्तव में लिली इससे ज्यादा सुंदर है। ये बात उनमें आपस में झगड़े में डिस्क्लोज हो रही थी। देखिए कवि क्या कहता है। कवित्री ये कहती है, साइकीज बॉर, साइकी बॉर का मतलब है मनुष्य के मन का लता मंडप, और मनुष्य के मन का जो लता मंडप था, उस लता मंडप के अंदर जितने भी जो फ्लावर फैक्शन थे, जितने भी जो फूलों के गुट थे, उन फूलों के गुटों में इस बात को लेकर स्ट्राइक थी, इस बात को लेकर झगड़ा था। किस बात को लेकर झगड़ा था? इस बात को लेकर झगड़ा था, क्या वास्तव में गुलाब लिली के फूल के सौंदर्य को प्राप्त नहीं कर सकता? क्या वास्तव में लिली गुलाब से ज्यादा सुंदर है? इस बात को लेकर झगड़ा था। तो कवियों ने भी उनके दावों को तो गाया, लेकिन किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए। उनके मन में भी कहीं ना कहीं अलग अलग जो फूलों के गुट बने हुए थे, उन गुटों के झगड़े के कारण वह उस स्थान पर नहीं पहुंच पाए। गिव मी ए फ्लावर डिलीशियस एज द रोज। फिर प्यार के देवता लव ने कहा कि मुझे एक ऐसा फूल दो, मुझे एक ऐसा फूल दो, डिलीशियस एज द रोज, जो गुलाब के समान मधुर सुगंध देता हो, जिसकी स्वीट फ्रेग्रेंस हो, यानी कि जिसकी फ्रेग्रेंस गुलाब के समान, रोज के समान स्वीट हो। लव कहता है कि मुझे गुलाब के समान सुंदर या मधुर सुगंध वाला, खुशबू वाला फूल दो, एंड स्टेटली एज द लिली इन द प्राइड। और दूसरी बात और कहता है, मुझे ऐसा फूल दो, स्टेटली एज द लिली इन प्राइड, जो अपने सम्मान में लिली के समान सीधा तनकर खड़ा रहता है। देखिए, दो चीजें एक साथ मांग ली प्यार के देवता लव ने। उसने कहा, हे फूलों की देवी फ्लोरा, मुझे ऐसा फूल दो, ऐसा फूल दो जिसमें गुलाब की जैसी मधुर सुगंध हो, और जो सम्मान में लिली के समान तनकर खड़ा रहे, जो सम्मान में लिली के समान हो। बट ऑफ व्हाट कलर रोज, बट ऑफ व्हाट कलर? तब फूलों की देवी फ्लोरा ने पूछा, कौन से रंग का? ये तो आपने उसकी क्वालिटीज बताई है। आपने कहा है कि फूल मुझे रोज के जैसे सुगंध वाला, मधुर सुगंध वाला चाहिए, और सम्मान में लिली के समान खड़ा होने वाला चाहिए। तो ये तो उनकी क्वालिटीज है, लेकिन रंग भी बताओ, कौन से रंग का फूल चाहिए तुम्हें? कौन से रंग का? कौन से रंग का? रोज रेड लव फर्स्ट चूज। पहले तो प्यार के देवता लव ने ये चुना कि मुझे गुलाब के जैसे लाल रंग का फूल चाहिए। पहले तो प्यार के देवता लव ने कहा, रोज रेड लव, रोज रेड लव फर्स्ट चूज। लव ने पहले तो चुना कि मुझे गुलाब के जैसा लाल रंग का फूल चाहिए। देन प्रेड नो लिली वाइट, और फिर प्रार्थना करते हुए चिल्लाया, नहीं नहीं, मुझे तो कुमुदनी जैसा सफेद फूल दो। प्यार के देवता लव ने क्या किया? जब फ्लोरा ने पूछा कि कौन से रंग का फूल चाहिए आपको, जब उसने फूल का रंग पूछा, तो सबसे पहले तो लव ने कहा कि मुझे गुलाब के जैसे लाल रंग का फूल दो, और फिर प्रार्थना करते हुए कहा कि नहीं नहीं, मुझे तो लिली यानी कुमुदनी जैसा सफेद रंग का फूल दो, और बहुत प्रोवाइड। और फिर कहा, हो सके तो दोनों ही दे दो, यानी मुझे जो फूल दो वो गुलाब के समान कैसा हो? लाल हो, और लिली के समान सफेद हो। दोनों प्रकार के
कहने का मतलब मुझे ऐसा फूल दो, मुझे ऐसा फूल दो जिसमें दोनों की क्वालिटीज यदि हो जाए ज्यादा अच्छा होगा। एंड फ्लोरा गेव द लोटस, और वनस्पति की देवी फ्लोरा ने उसको कमल का फूल दे दिया। एंड फ्लोरा गेव द लोटस रोज रेड डाइट, जो रोज के समान, जिसका रंग रोज के समान यानी गुलाब के जैसा भी है, एंड लिली वाइट, और जो कुमुदनी के फूल लिली के फूल के जैसा सफेद भी है। प्रिय विद्यार्थियों, आपने देखा होगा कमल का जो फूल होता है उसमें गुलाब के फूल की लालिमा भी होती है, और जो लिली का फूल है उसकी वाइटनेस मीन्स उसकी सफेदी भी उसमें होती है। इसलिए जो फ्लोरा थी, फ्लोरा ने उसको लोटस दे दिया, द क्वीनलिस्ट फ्लावर, और कहा कि यही सर्वश्रेष्ठ फूल है, यही उत्कृष्ट फूल है। कहने का मतलब यही निर्विवाद रूप से सबसे ज्यादा सुंदर फूल है, दैट ब्लोज, जो कि खिलता है, जो कि खिलता है। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द पॉइंट इन टोरूदा डिस्क्लोजेस द फ्रैक्शन, discloses the quarrel between the flowers to get the honor of the queenlist flower. And she says that Rose and Lily had been the rivals for a long time. They both wanted to get the honor of the queenlist flower. They both wanted to get the honor of the queenlist flower. They were contestants of that beauty contest. Rose wanted to win this contest, and on other side Lily wanted to win this contest. Next, the poet says that the famous poets of literature also sang their claims in their songs. They also sang the claims of Lily and Rose in their songs, and they sang that the rose can never get the honor, the beauty like a lily, because lily is the most beautiful flower, and they sang that her beauty, and they compared her beauty with the wife of Jupiter, the god of the rain. And later they said, is Lily really lovelier? Is Lily really lovelier? And this is the thing, and this is the voice, and this is the point that has fractions in the heart, in among thoughts of their hearts related to this beauty. At last, God, love, the God of love, requested Flora to give him flower red or in sweet fragrance like a rose, and then he also requested that he wanted to get a flower that can be stately in flight like a lily. Then he requested to provide him both of the flowers if it was possible. Then Flora thought, and she gave him the lotus, declaring, because lotus is the flower that not only dyed red like a rose, but also white like a lily. And she said that this is the queenlist flower, this is the queenlist flower, this is the most beautiful flower among the flowers. Thank you, students.